चैनपुर गांव का एक भोला भाला गरीब लेकिन हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी कोमल और बेटे कमल के साथ रहा करता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांव में भी मॉडर्न चप्पल जूते आ जाने के कारण उसका धंधा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि आजकल लोग नए नए डिजाइन के जूते व चप्पल पहनते थे और हाथ से बनाई हुई चप्पल उन्हें पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल सुरेश से बोली, सुन रहे हो जी, कमल ने कल से कुछ खाया नहीं है, सूख कर कांटा हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है। सुरेश ने कहा, तो इसमें पूछना क्या था, साहब जी की दुकान से कुछ ले जाती खाने के लिए। कोमल बोली, कल साहब जी की दुकान पर गई थी आटा लाने, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया। बोला कि पहले का हिसाब चुकता करो, उसके बाद राशन मिलेगा। सुरेश ने कहा, बात तो सही कह रहा है, साहब जी का बकाया ज्यादा भी हो गया है, पर क्या करें, कोई कस्टमर आता ही नहीं दुकान पर। सब बगल के बाजार में खुले मॉल से मशीन से बने जूते ले जाते हैं। कोमल बोली, तो शहर में जाकर ये कुछ काम क्यों नहीं करते, शहर में कमाई अच्छी है, क्यों ना वहीं चले। तभी अचानक ही सुरेश को उल्टी हो जाती है और वह कराहने लगता है। कमल बोला, बाबूजी, क्या हुआ आपको, ठीक तो है ना आप? सुरेश बोला, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। कोमल, बाहर से कुछ घास लाकर ही दे दो, नमक छिड़क कर उसे खा पी पाऊं तो भूख तो कम होगी ना। कोमल बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसे दे दूं जी, पूरे घास पर तो बकरी और कुत्ते का मलमूत्र है, और आप कह रहे हो वो घास मैं आपको दे दूं खाने को। सुरेश बोला, कोई बात नहीं, उसे धोकर ही दे दो, नहीं तो यह भूख मेरी जान लेकर ही जाएगी। कोमल बोली, पर 2 दिन से आप वही धोकर खा रहे हैं, अभी इसी कारण आपको उल्टी हुई है और उल्टी से सारा घास ही निकला है। हे भगवान, हमारी मदद करो। सुरेश बोला, कमल, मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारे हाथ में जो बैंगन है वही दे दो, खा लेता हूं। कमल बोला, बाबूजी, ये बैंगन नहीं, जूते हैं, लाला ने बनवाए थे, लेकिन अब बोल रहा है कि उनके दामाद ने विलायत से रिबॉक के जूते भेजे हैं, इसलिए वह जूते नहीं लेगा अब। सुरेश ने कहा, कमल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा पेट मरोड़ रहा है, आह, मैं नहीं बचूंगा। कमल बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। इसके बाद सुरेश को एक खून की भी उल्टी होती है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। कोमल दहाड़ मारकर रोने लगती है, जमीन पर अपने हाथों को पटक पटक कर चूड़ियां तोड़ देती है। उसके कानों में अब भी बाबूजी के अंतिम शब्द सुनाई दे रहे थे, कमल बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। कमल पेड़ों की सूखी हुई पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा कर किसी तरह सुरेश मोची का अंतिम संस्कार करता है और 13वें दिन 5 ग्रामीणों को खाना खिलाता है और अपनी माँ से कहता है। कमल बोला, चलो माँ, अब हम शहर चल रहे हैं, वहीं रहेंगे। अगले दिन अपने घर खेत खलिहान को बेचकर वह चला जाता है। वहां एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। वहीं बगल के रूम में रहने वाला नारियल पानी बेचता है और दूसरे रूम में चनाचूर बेचने वाला झबरू बंगाली रहता है। एक दिन नारियल पानी वाला बोला, अरे दादा, कहाँ से हो, जब से आए हो गुमशुदा बने चुपचाप बैठे रहते हो, कोई काम धंधा ढूंढा कि नहीं, कहो तो मैं लगा दूं काम
भैया। कमल बोला, मैं बिहार से हूँ, जहाँ भी जाते हैं एक्सपीरियंस मांगता है। मेरे पास तो चमड़ी का चप्पल जूता बनाने का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे गुजारा होगा इस शहर में। नारियल पानी वाला बोला, मेरा नाम है अय्यर पानी वाला, जूता ही बनाओ, तुम सफेद हो या काला। ए मॉल में सबसे जल्दी लगेगा ताला, क्योंकि हो रहा है गड़बड़ झाला। कमल बोला, कैसे करूं स्टार्ट भैया, कोई नहीं दे रहा लोन, बैंक हो या लाला। नारियल पानी वाला बोला, कोई नहीं भैया, लोन देगा तुम्हें अय्यर पानी वाला, एडवर्टाइजिंग करेगा झबरू चनाचूर वाला। कमल बोला, भैया मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, जल्द ही तुम लोगों का पैसा लौटाने की कोशिश करूंगा। नारियल पानी वाला बोला, ओ दादा, ईमानदारी की बीमारी को बंद करो तड़ातड़ी, जैसा पैसेंजर वैसे चलाओ गाड़ी, तभी चमकेगा बिजनेस तुम्हारी। झबरू बंगाली और नारियल पानी वाले से लोन लेकर कमल मोची एक छोटा सा दुकान खोल देता है। उसके जूते सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही वह शहर के कस्टमर के टेस्ट और डिजाइन को पहचान जाता है और उन्हें पसंद आए ऐसे जूते बनाने लगता है। अय्यर नारियल पानी वाला और झबरू चनाचूर वाला बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। नारियल पानी वाला बोला, आ जाए, अपने साइज के जूते ले जाए, सुंदर सुडौल और सस्ता, झटपट नाम दे जो रास्ता। ग्राहक बोला, भाई मेरे साइज के जूते यहाँ मिलेंगे क्या, मुझे भी जूते बनवाना है। नारियल पानी वाला बोला, मोटे पतले हो या पहलवान या हो कहीं के सुल्तान, सबके लिए यहाँ जूता है श्रीमान। जाओ जाओ अंदर जाओ, सब हैं हमारे पास। कमल बोला, आइए पहलवान जी, आप लोगों की मजबूती को ध्यान में रखकर मैंने इस जूते में गेंद का चमड़ा यूज किया है। ये देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही बना है यह जूता। ग्राहक बोला, अच्छा, यह जूता नहीं फटेगा, इसका कोई गारंटी है क्या? है ना, मेरे जूते हर 5 महीने में फट जाते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूं, कितना ही महंगा जूता ले लूं कोई भी नहीं टिकता। तुम्हारे जूते की क्या गारंटी है? अय्यर बोला, कुछ महंगा पड़ेगा लेकिन 1 साल की गारंटी मिलेगी। इस बीच अगर जूता फट गया तो दूसरा मिलेगा। पहलवान बोला, कोई नहीं, मुझे बस जूते चाहिए, पैसे की दिक्कत नहीं है, बताओ कितने लगेंगे। अय्यर बोला, जी 22,000 के एक, लेकिन आप नेशनल लेवल के पहलवान हैं, इसलिए 15,000 दे दीजिए। पहलवान बोला, ठीक है, ये जूते पैक कर दो। अय्यर बोला, अभी पैक कर देते हैं जी, अगली बार जरूर आइएगा। कमल बोला, ओ भाई अय्यर, जूते तो 6,000 के थे, तो उन्हें 15,000 में क्यों बेचे? ये तो धोखा हुआ ना। मैं धोखा देकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुकान अपने बापू के नाम पर ली है और मैं उनका नाम खराब नहीं करूंगा। अय्यर बोला, देख भैया, हम कोई धोखा नहीं दे रहे। सुनो, वो ठहरा पहलवान, जूते फट गए तो दूसरा जूता मुफ्त में ले जाएगा, इसलिए तो 2 जूतों से ज्यादा दाम मैंने पहले ही ले लिए। अब अगर आया तो एक जूता दे देना, तुम्हारे 2 जूते भी एक साथ निकल जाएंगे। कमल बोला, फिर तो ठीक है, वैसे आइडिया तो सही है लेकिन तरीका गलत है। झबरू बोला, दादा आप बहुत ही भोले हो, इसी जूते को मॉल में या शोरूम में 20,000 से 22,000 में बेचेंगे, जिसमें एडवर्टाइजिंग चार्ज, स्टाफ चार्ज, ऐसे चार्ज आदि एक एक कर कर लेंगे। आप दादा बढ़िया और मजबूत टिकाऊ सामान दे रहे हो,
इतना पैसा तो लेना ही चाहिए। अय्यर बोला, अरे सर, इसमें कोई चीटिंग नहीं है सर, इसे सेल्स स्किल्स कहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी 200 के सामान को 2000 में बेचते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ऐड करवाते हैं और पैसे हमसे दिलवाते हैं। ऐसे ही धंधा किया जाता है। अबे तुम शहर में नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कमल बोला, भाई तुम लोगों की बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन अपना बुद्धि लगाकर तो बाप खो चुका हूं। अब देखते हैं तुम लोगों के तरीके से क्या होवत है। अय्यर बोला, आओ भैया आओ, दीदी बाबू आओ, अपने बच्चों के लिए सुंदर जूता ले जाओ। आपको लगेगा कम दाम, बच्चे को मिलेगा आराम। मैडम खड़ी हैं दूर, बच्चे के लिए फ्री है चनाचूर। ग्राहक बोला, यजमान आपके यहाँ वैज जूता मिलेगा क्या? मतलब ऐसा जूता जिसमें चमड़े का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि हम जानवर की खाल से बना जूता नहीं पहनते हैं। कमल बोला, नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ वैज जूता नहीं है। अय्यर बोला, अरे है ना पंडित जी, आपके लिए ऑर्डर जाएगा। 1 हफ्ते में शुद्ध फल नारियल के छाल से तैयार किया गया जूता आपको मिल जाएगा। ग्राहक बोला, जुग जुग जियो यजमान, आपका भला हो, इससे शुद्ध और क्या होगा। नारियल के छाल का बना हुआ जूता, मन खुश कर दिया। ये लो बेटा 1000 एडवांस। अय्यर बोला, कस्टमर लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो आता है आने दो। जल्द ही तीनों की मेहनत रंग लाती है। उनके द्वारा छोटे से शुरू किया गया दुकान शहर का सबसे बड़ा लेदर शूज का दुकान बन जाता है। अब तीनों अपनी अपनी फैमिली के साथ अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तीनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है और उस पर उनकी खुशहाल ट्रेन सरपट दौड़ती है। लेकिन इनके दुकान की वजह से उनके सामने एक मॉल वाले को इनके काम से जलन होने लगती है। मॉल वाला बोला, इस कालू का कुछ करना होगा। ये तो दिन प्रतिदिन धंधा चौपट ही किए जाता है, क्या किया जाए। तभी वह सड़क पर जाते हुए एक बेवड़े को बुलाता है। मॉल वाला बोला, अबे सुन, इधर आ। शराबी बोला, धत तेरे की, अबे किसकी मौत आई है? यह शेर का रास्ता रोक रहा है। कौन है बे? मॉल वाला बोला, अबे क्या सुबह सुबह टाइट हुआ पड़ा है। शराबी बोला, अबे तेरी तो तेरे बाप का पिया है क्या? मॉल वाला बोला, अबे कचरे, सुन मेरी बात, बोतल चाहिए क्या? बोतल? शराबी बोला, अबे हट, बेवड़ा समझा है क्या? बोतल का क्या करूंगा मैं? उस बोतल में लाल परी होनी चाहिए, तभी सुरूर आएगा। मॉल वाला बोला, उसी की तो बात कर रहा हूं। तुझे आज रात एक काम करना होगा। इस सामने वाली दुकान में आग लगानी है, समझा? लेकिन किसी को कोई शक नहीं होने का कि यह काम मैंने करवाया है। शराबी बोला, हो जाएगा काम, किसी को क्या, तुमको खुद को शक नहीं होगा कि यह काम तुमने करवाया है। माल का मालिक बेवड़े को कुछ रुपए देकर वहां से भेज देता है। रात में बेवड़ा चुपचाप कमल की दुकान को छोड़ बगल की दुकान में आग लगा देता है। झबरू बोला, कमल भैया, अय्यर, चलो दुकान में आग लगी है। कमल बोला, अब क्या होगा, हम लोग फिर से गरीब हो गए, बहुत मेहनत से अमीर हुए थे। शायद भगवान हमको गरीबी में ही देखना चाहता है। अब क्या होगा, हे भगवान। अय्यर बोला, कालू भैया, तुम्हारी नहीं हमारी दुकान पर आग लगी है, तुम मेरी मदद करो। झबरू, तो फायर ब्रिगेड को फोन कर, तब तक मैं अपने नारियल पानी से आग पर काबू पाता हूं। झबरू बोला, हेलो, फायर ब्रिगेड स्टेशन से बोल रहे हैं। दादा, सोए क्यों हो? जल्दी जाग, हमारे दुकान में लगी है आग। अरे बाबा,
तड़ी तड़ा वहां से भाग, जल्दी आओ, आग बुझाओ। अय्यर बोला, झबरू, इधर उधर से बाल्टी लेकर आ, यहाँ आग की लपटें ज्यादा उठ रही हैं, जल्दी से पानी लाओ। झबरू बोला, ये लो बाल्टी, मैं पानी लेकर आता हूं। अय्यर ने कहा। अय्यर बोला, अयो रियो, ये कैसा आदमी है जी, खाली बाल्टी से बुझाएगा आग और पानी के लिए बिना बाल्टी रहा है भाग। पंडित बोला, यजमान। कमल बोला, पंडित जी, गंगा जल बचाकर रखिए, कल पूजा में काम आएगा, आज गिरे हैं, कल उठकर फिर दौड़ेंगे। अय्यर बोला, बस ऐसे ही तुम्हारी दोस्ती चाहिए, अब हम सब ठीक कर देंगे। झबरू बोला, हटो हटो, फायर ब्रिगेड आ गया है। तीनों की सूझबूझ और लगन से जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाता है। अय्यर बोला, अरे अब क्या होगा बाबा, सारी दुकान खाक हो गई है। कमल बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने ही सहारा दिया था, अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। कमल दोनों को पैसों की मदद करता है, जिससे जल्द ही फिर से दोनों की दुकान रफ्तार पकड़ लेती है। अय्यर बोला, लेकिन हमें पता लगाना है कि आग लगी कैसे। कमल ने कहा, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लेकर आज पुलिस वाले आते ही होंगे, जिससे सब मालूम पड़ जाएगा। पुलिस वाला आकर बोला, अरे भाई साहब, आपकी दुकान को आग इस बेवड़े ने लगाई थी, और हाँ, हमने इसे पकड़कर सब कुछ उगलवा लिया है कि इसने ऐसा क्यों किया। अय्यर बोला, अयो, क्यों किया जी, हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते जी। पुलिस वाला बोला, अय्यर जी, सामने जूते का मॉल का मालिक हमारी हिरासत में आ गया है, यह सब कमल की दुकान को जलाना चाहते थे, क्योंकि उसकी तरक्की से उन्हें नुकसान हो रहा था। माल के मालिक को उसके किए की सजा मिली। उसके बाद कमल पंडित जी के लिए नारियल छाल के जूते बना देता है। कमल बोला, पंडित जी, राम राम, देखिए आपके लिए स्पेशल बनवाया हुआ वेज जूता, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। पंडित बोले, अरे वाह वाह यजमान जी, ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो पहली बार हो रहा है, आपका यह फल जरूर रंग लाएगा। जूते पंडित जी को बहुत पसंद आते हैं। पंडित जी एक बहुत बड़े मठ मुखिया थे, उन्हें इस तरह के जूते पहने देख बहुत से लोगों ने वैसे ही जूते पहनने चाहे। उसके बाद पंडित जी ने कमल को ऐसे ही और जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसके बाद कमल की दुकान एक ब्रांड बन जाता है। अय्यर बोला, अयो कमाल हो गया जी, आखिर कमल की मेहनत रंग लाई। कमल बोला, अरे भाइयों, ये मेरे अकेले की नहीं, हम सबकी मेहनत का नतीजा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल के नारियल की छाल के बने जूते सब जगह प्रसिद्ध हो गए और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान छूने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।